हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भाई, देखिए, वर्ग एक का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग की प्रोसेस चालू हो गई है। वर्ग दो की पात्रता परीक्षा हो गई, इसके बाद चयन परीक्षा का शेड्यूल आ गया है। लेकिन वर्ग तीन के बारे में जो विषय के अलावा बाकी जो पद होते हैं उसके बारे में तो फिर भी एक अपडेट है, लेकिन विषय परीक्षा के बारे में अभी तक वैसे ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे वर्ग तीन के बारे में। अगर आपको वर्ग तीन का सिलेबस और सारी चीजें जाननी है तो वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस समय शिक्षक पदों को लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कब परीक्षा हो सकती है, क्या संभावना है वर्ग तीन की। हमने आपसे कहा था कि हम लाइव आपको पढ़ाएंगे जब भी वैकेंसी आने की संभावना होगी। तो एक साल से ज्यादा निकल चुका है, एक साल की वैलिडिटी थी, तो हमने पहला तो आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी और अब हम जो वादा किया था वो निभाने जा रहे हैं। तो पिछले मतलब एक साल डेढ़ साल में जितने भी लोगों ने विनर्स के एप्लीकेशन पे वर्ग तीन का कोर्स खरीदा है उन्हें हम लाइव क्लासेस देने जा रहे हैं, लाइव बैच शुरू कर रहे हैं। तो वर्ग तीन का नया बैच भी आ रहा है, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, कब से चालू हो रहा है, क्या सिस्टम रहेगा, और अखबारों में पेपर्स में वर्ग तीन से जुड़ा हुआ क्या क्या अपडेट है उस सब की बात हम करने वाले हैं। फिर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और क्या क्या खास बातें हैं उन सब चीजों को हम देखेंगे, है ना। तो एक तो एग्जाम का एक शेड्यूल आया था, इसके अलावा एक और खबर आई थी कि कितने पद खाली हैं, है ना, इन पे हम बात करेंगे। ये मैं बता चुका हूं कि नया लाइव बैच वर्ग तीन का स्टार्ट करना है विनर्स के एप्लीकेशन पे 20 मार्च से चालू हो रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, है ना। और बहुत सारी सुविधाएं, सारी चीजें हैं, लाइव बैच है, नया बैच है, एकदम शानदार तरीके से आपको मिलेगा। और वर्ग एक में भी, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन सभी में विनर्स के विद्यार्थियों ने इतिहास रचा है। बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में हमारे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं वर्ग एक में, और ये भी हमने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया था, आप देख सकते हैं। कुछ फोटोज में आपको दिखा रहा हूं, संख्या बहुत ज्यादा है जो वर्ग एक में हमारे विद्यार्थी चयनित हुए हैं अभी हाल ही में। ऐसी वर्ग दो में भी इतिहास रचेंगे, और इसके पहले के जो वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन है, इन सब में भी हजारों से ज्यादा बच्चे विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग परीक्षाओं में वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन में सिलेक्ट हुए हैं। और केवल सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब मेरिट, जैसे आप देखिए सेकंड नंबर पे, सेकंड रैंक है, मेरिट 2 है इनकी बायोलॉजी विषय में, मेरिट 6 है, तो सब लोगों ने अच्छी मेरिट्स भी ली है ना। चलिए देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, और हम केवल टीचर्स एग्जाम की बात करेंगे, है ना। आप अगर यहां पर देखें कि इस साल का इनका एग्जाम का शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो यहां तो टीचर्स की कोई एग्जाम नहीं है, टीचर्स की जो एग्जाम है वो केवल इतने में इन्होंने दिखाई है ना। तो अगर आप यहां पे सबसे पहले देखते हैं तो एक तो महिला सुपरवाइजर है जिसकी वैकेंसी इन्होंने बताया था कि जून में आएगी। अगर इसके बाद बात करें हम माध्यमिक शिक्षक, यानी वर्ग दो माध्यमिक शिक्षक, तो इसके विषय शिक्षक और इन सबका जो आपका चयन परीक्षा है वो होना है। और प्राथमिक शिक्षक के बारे में यहाँ पे केवल चयन परीक्षा के बारे में लिखा है ना। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में शिक्षक के पदों की संख्या जो है, मतलब जितने होने चाहिए और जितने पद हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये जो न्यूज है ये मतलब आप समझिए कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज इससे हमारे प्रदेश के खुलते हैं कि क्या स्थिति है। ये काफी दिनों पहले खबर आई थी कि 50,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के सरकारी स्कूल में खाली है, और कई शिक्षक, कई स्कूलें तो ऐसी है जहां पे एक ही टीचर है। 18,000 में एक शिक्षक है, 18,000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक ही शिक्षक है। थोड़ा सा इस पे आपको मैं और डिटेल में बताता हूं, थोड़ा सा आपको शायद क्लियर ना दिखे, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। और इन्होंने यहाँ पे विषयवार भी लिखा हुआ है कि किस विषय के कितने पद खाली हैं। जैसे यहां से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, 50,000 पद खाली है, 18,000 स्कूल ऐसे हैं जहां मात्र एक शिक्षक है। आप सोचिए 18,000 ऐसे स्कूल है हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जिसमें केवल एक ही टीचर है। तो 18,000 तो मतलब 18,000 से ज्यादा, एक स्कूल में 3 या 4 शिक्षक भी अगर यहाँ पे रखते हैं तो आप सोचिए कितनी वैकेंसी हो जाती है यहाँ पर, है ना। शिक्षकों की बड़ी कमी के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है, स्कूलों में विषय के पूरे शिक्षक ही नहीं है, तो व्यवसायिक शिक्षा सहित अन्य के लिए विषय क्या बात की जाए। और काफी चीजें यहाँ पे लिखी है। अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों की कमी सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक अंग्रेजी विषय के फिलहाल यानी 1783 पद है, बल्कि मैं मानता हूं कि इससे भी ज्यादा पद खाली हैं अगर अंग्रेजी विषय की हम बात करें। गणित के 1362 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, सबसे ज्यादा कमी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में है, यहां अतिथि शिक्षकों को रखकर पढ़ाई कराई जा रही है। यह आंकड़ा भारत की शिक्षा रिपोर्ट 2021 के तहत है। अब देखो 2021 के तहत मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सामने आया है, बात 2021 की है। इस बीच में कुछ पद भरे भी गए हैं और बहुत सारे पद खाली भी हुए हैं, तो स्थिति इससे ज्यादा है। रिक्वायरमेंट अगर हम देखें, जितने लोगों की हमें जरूरत है वो इससे भी कहीं ज्यादा है ना। और बता दें कि यहाँ 5 साल तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चली है, शिक्षक कमी दूर नहीं हो पाई है। समस्या का दूसरा पहलू यह भी है कि 2018 की शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 और 2 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई, जो अभी आपके रिजल्ट आए, और वर्ग 2 तो अभी भी हमारा रुका ही पड़ा है। अब देखिए यहां पे अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजी के 1783 पद, अंग्रेजी और गणित के सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद जीव विज्ञान, फिर कृषि, कॉमर्स, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू, गृह विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, है ना भाई। तो आप एक चीज तो ये समझें कि पद बहुत ज्यादा खाली है, सरकार पे इसको लेकर एक अच्छा दबाव है, क्योंकि स्कूल भी अच्छे से नहीं चल रहे हैं, उतने लोग ही नहीं है जो स्कूल्स में पढ़ा सके। तो वर्ग एक का तो 2024 में भी कहा नहीं जा सकता है, वर्ग दो की चयन परीक्षा है। वर्ग तीन के काफी हद तक चांसेस हैं कि सारे विषय के जो पद हैं उसको लेकर भर्ती निकले, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है और स्थिति यहां पे भी आपके सामने है, ठीक है। तो अभी देखिए ऑफिशियल कहीं भी इसके बारे में आया नहीं है कि कब तक ये वैकेंसी निकल सकती है, पर जैसा मैंने कहा कि बहुत हद तक उम्मीद है कि 2024 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी वर्ग तीन के बारे में, है ना। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप इसके लिए पहले से तैयार रहे तो ज्यादा अच्छा है। हमने दिसंबर 2022 में वर्ग तीन का एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च किया था, और हमने सारे विद्यार्थियों को रिकॉर्डेड लेक्चर दिए थे, और हमने कहा था कि हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। और हमने पहले सोचा था कि ठीक है 4-6 महीने बाद ही हम लाइव पढ़ा देंगे, तब वैकेंसी आने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं आ पाई, तो वो समय थोड़ा आगे बढ़ता गया। पर 2024 में क्योंकि हमें उम्मीद है, तो हम उन सारे विद्यार्थियों को, उन विद्यार्थियों को जिन्होंने विनर्स के एप्लीकेशन पे दिसंबर 22 से लेकर आज तक एमपीटेड वर्ग तीन का कोई भी एमपीटेड वर्ग तीन का आपने कोर्स लिया है, आपको फ्री में लाइव बैच मिलेगा। मतलब रिकॉर्डेड बैच तो आपको मिल गया, लाइव हम पढ़ाने जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहले से लिया है। 20 मार्च से हम इसको शुरू कर रहे हैं, है ना। अभी मैं क्वालिफिकेशन और सिलेबस इनकी बात करने वाला हूं, उसको मैं आपको बता रहा हूं। चलो उसकी ज्यादा कमेंट से उस पर आ जाते हैं। देखो भाई, शैक्षणिक योग्यता सही मायने बताऊं तो अभी क्योंकि बीएड और इन चीजों को लेकर कंफ्यूजन है,
तो यहां पर मैं एक चीज आपको कह सकता हूं कि फिलहाल बहुत हद तक उम्मीद है कि जो पहले योग्यता रही थी वही रहेगी, बट स्टिल नोटिफिकेशन आने पर ही हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी हमेशा कहा है, अगर आप विनर्स के साथ जुड़े हैं, मैं हमेशा जब कोई चीज सही होती है या ऑथेंटिक होती है तभी उसे बताने में विश्वास करता हूं, अदरवाइज जो होता आया है उसी को हम ऑथेंटिक और ऑफिशियल मानते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है कि बीएड का या डीएड का, बहुत हद तक चांसेस है कि जो योग्यता पहले से चलती आई है वही रह सकती है, बदलाव होने के चांसेस नहीं के बराबर है, बट स्टिल ओरिजिनल और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पे आपको पता ही है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक, मतलब हायर सेकेंडरी 12th होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, है ना। तो डिप्लोमा या उसके इक्वल में कुछ भी रहेगा तो आप इसकी एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक के और बाकी चीजें पढ़ लीजिएगा। फिर कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त इनसे 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। ये सारी जो चीज मैं बता रहा हूं ये लास्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूं, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। मैं 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक परीक्षा शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का स्नातक उपाधि जिसको बीएलएड कहते हैं ये भी था। अथवा का मतलब क्या हो जाएगा कि इनमें से जो भी कोई एक चीज को आप फुलफिल करते हैं उसके लिए आप भर सकते हैं। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा हो या स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष। आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हतकारी अंकों से 5% तक की छूट दी जाएगी, जो मिनिमम करने के लिए आपके जो न्यूनतम अंक होने चाहिए। तो अगर हम एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें तो आपके 50% कम से कम होने चाहिए और अन्य के लिए 60%, यानी आपको इतने नंबर तो कम से कम लाना ही है। मेरिट लिस्ट अलग बनेगी, ये मिनिमम मार्क्स है कि भाई इतने तो लाना ही है, तभी आपको आगे देखा जाएगा और मेरिट लिस्ट में आपके बारे में सोचा जाएगा, है ना। अच्छा, अन्य राज्य के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो उस समय जब नोटिफिकेशन निकला था उस समय 1 जनवरी 2021 के हिसाब से गणना हुई थी, लेकिन मिनिमम एज 18 वर्ष है और लगभग सब इस समय तक तैयार हो ही जाते हैं, है ना। मैक्सिमम की कोई सीमा ही नहीं है, कोई भी टीचर बन ही सकता है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं, 150 अंक होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पूरा एमसीक्यूज बेस्ड आपका पेपर होता है ना। अब देखिए, 5 हिस्सों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके आपके 30 सवाल रहेंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो जनरली जैसे हम लैंग्वेज 1 की बात करें तो आपने एक में तो हिंदी भाषा को चुन ही लिया है और इसके अलावा आप या तो अगले में इंग्लिश को चुनेंगे या फिर आप संस्कृत को चुनेंगे, है ना। इनमें से ही कुछ एक चुनेंगे। इसके अलावा उर्दू भी भाषा होती है ना। तो जनरली हिंदी एक भाषा हो जाती है और जिनका इंग्लिश अच्छा होता है वो इंग्लिश ले लेते हैं, जिसका संस्कृत अच्छा होता है वो संस्कृत। आपको इनमें से ही भाषा चुननी होती है और इससे भी 30 सवाल रहेंगे, इससे भी 30 सवाल रहेंगे। इसके बाद मैथ्स होता है जो बहुत ज्यादा आसान होता है, मैथ्स से डरना ही मत। और पर्यावरण के भी आपके 30 सवाल होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं इसमें कि यहां पे अगर 150 सवाल हैं तो आप सब में समझिए कि अगर बाल विकास के यहां पे 30 सवाल हैं तो ये 15-15 में बटे हुए हैं। सारे विषय 15-15 में बटे हैं। 15-15 का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। मैथ्स भी है तो 15 ही मैथ्स आएंगे, अगर पर्यावरण भी है तो 15 ही आएंगे। तो आप ऐसा समझिए कि अगर टोटल 150 प्रश्न हैं तो 150 प्रश्न में से आपके विषय के 75 प्रश्न रहेंगे और 75 का आपका पेडागोजी रहेगा, जिसको शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियां कहते हैं, वो रहेगा। ध्यान रखना, 150 प्रश्नों में से 50%, हर विषय में 50% पेडागोजी होती है। शिक्षण विधियां, शिक्षा शास्त्र जो उस विषय का होता है वो रहता है। तो अगर गणित है तो 15 प्रश्न गणित के होंगे जो बहुत आसान होते हैं और 15 प्रश्न आपकी शिक्षण विधियों का होगा, यानी मैथ्स की पेडागोजी। ठीक है, शिक्षण विधियां, पेडागोजी आपको पता होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि 75 यानी आधा रोल तो पेडागोजी का ही ठीक चले। अब आप अगर चाहें तो यहां पे डिटेल में पूरा देख सकते हैं जो बात मैंने आपको बताई। इन विषय में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। तो बाल विकास में क्या क्या आएगा वो सारे टॉपिक्स यहां पर हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये सब उसी में आएगा, लेकिन ये 15 नंबर का मैं बात कर रहा हूं, पेडागोजी अलग हो जाएगी। फिर अगर हम 5 प्रश्न देखें तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, 5 प्रश्न इसके रहेंगे और जो की समझ 5 प्रश्न इसके रहेंगे और जो पेडागोजी उसमें इसके 10 ही सवाल रहेंगे, है ना। तो अधिगम और शिक्षा शास्त्र, क्योंकि इसमें बेसिकली बच्चों की जो साइकोलॉजी, क्या मेथड्स होनी चाहिए, कैसे समझाया जाए, इन सब के बारे में शिक्षण विधियां होती हैं। वही गणित और अन्य सभी विषयों के बारे में भी होती है, ठीक है। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी विषय में 15 नंबर में क्या क्या आएगा वो सब यहां पे दिया है। अपठित यहाँ पे हो जाएंगे, गद्यांश हो जाएगा, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी पर आधारित हो जाएगा, है ना। और समझ, अवबोध, व्याख्या, तो आप इसको पढ़िए और अगले जो 15 सवाल रहेंगे वो यही रहेंगे। और ये कॉमन है, पेडागोजी इतना अच्छा है कि अगर आप एक बार अच्छे समझ ले तो वो बाकी विषयों में भी आपको काम आता है ना। तो भाषा सीखना और ग्रहणशीलता क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, ये पेडागोजी होगी। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहेंगे, वो इस प्रकार है। संस्कृत की बात करें तो 15 प्रश्न संस्कृत भाषा से और 15 प्रश्न आपके संस्कृत के शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियों से हो गए। गणित, तो गणित बहुत ईजी आता है, गिने चुने 8 या 10 टॉपिक होते हैं और मुझे लगता है कि इसका मैथ्स मुश्किल से 1 महीने का होता है। 1 महीने में आराम से कोई भी सीख सकता है, बहुत ईजी है। और फिर वही गणित की यहाँ पे पूरी शिक्षण विधियां और शिक्षा शास्त्र आ जाएगा, पेडागोजी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पर्यावरण है तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पर्यावरण में क्या क्या आता है वो आप देख लें और आखिरी में पर्यावरण का ये जो पेडागोजी है याद आएगा। पर्यावरण में यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये 20 और 10 में डिवाइडेड होता है ना, यानी 20 प्रश्न पर्यावरण के रहेंगे और पेडागोजी के केवल 10 सवाल रहेंगे और ये चीज